हाय, वेलकम टू म्यूचुअल फंड वीकली आउटलुक। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या मार्केट को क्लोजली फॉलो करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते म्यूचुअल फंड्स और मार्केट ने कैसा परफॉर्म करा और अगले हफ्ते के लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग पिक्स अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। साथ ही हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स डिस्कस करेंगे। Let's start. Let's start with major benchmark recap. देखते हैं निफ्टी 50, मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250 ने इस वीक कैसी परफॉर्मेंस दी है। निफ्टी 50 ने इस वीक नेगेटिव 0.41% के रिटर्न्स दिए हैं। मिड कैप 150 ने इस वीक प्लस 1.2% के रिटर्न्स दिए हैं एंड स्मॉल कैप 250 ने इस वीक प्लस 1.82% के रिटर्न्स दिए हैं। इनके रिटर्न्स यहाँ पर मेंशन्ड है। नाउ लेट्स मूव टू म्यूचुअल फंड रिकैप। स्टार्ट करते हैं लार्ज कैप के साथ। इस वीक के टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स हैं ITI लार्ज कैप फंड विद 0.46% रिटर्न, निपॉन इंडिया लार्ज कैप विद 0.29% रिटर्न एंड JM लार्ज कैप विद 0.23% रिटर्न। लेट्स मूव टू मिड कैप फंड्स। मिड कैप के टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मर्स हैं बंधन मिड कैप फंड विद 1.62% रिटर्न, JM मिड कैप फंड with 1.61% return and Canara Robeco Mid Cap Fund with 1.60% return। अब मूव करते हैं स्मॉल कैप की तरफ। स्मॉल कैप के टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मर्स हैं DSP स्मॉल कैप फंड with 3.22% रिटर्न, ट्रस्ट MF स्मॉल कैप फंड with 3.2% रिटर्न एंड बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड with 2.57% रिटर्न। नाउ लेट्स मूव टू FII डेटा। देखते हैं अभी तक FIIs ने कितनी नेट परचेजेस या फिर सेल करी है। इस वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 26 मई FIIs ने मोस्टली परचेजेस करी है बट 30 मई को इन्होंने 6400 करोड़ की सेलिंग करी है एंड ओवरऑल मंथ टिल डेट इन्होंने 11,700 करोड़ की परचेज करी है विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। ये तो हो गया हमारा रिकैप। नाउ लेट्स सी कि अगले हफ्ते के क्या ट्रेंड्स हो सकते हैं एंड आप किन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद लार्ज कैप। देखते हैं लार्ज कैप के बेंचमार्क निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 की रेजिस्टेंस 25,000 पे है एंड इसका सपोर्ट 24,500 पे है। मार्केट बेसिकली कुछ टाइम से रेंज बाउंड है। एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करेगी एंड मार्केट का सबसे लेटेस्ट ट्रेंड थोड़ा सा डाउनवर्ड है एंड मार्केट 24,500 की तरफ आती हुई दिख रही है। बट इन फ्यूचर अगर मार्केट 25,000 की रेंज को ब्रेक करती है तो और अपसाइड पोटेंशियल आ सकता है। अब देखते हैं कि आप कौन से लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए हम म्यूचुअल फंड्स को उनकी क्रिसिल रेटिंग के हिसाब से सॉर्ट करेंगे, 5 स्टार बीइंग द बेस्ट एंड 1 स्टार बीइंग द वर्स्ट। क्रिसिल रेटिंग काफ़ी सारे पैरामीटर्स को अकाउंट में लेती है जैसे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, फंड वॉलेटिलिटी, एसेट क्वालिटी और लिक्विडिटी। तो ये काफ़ी होलिस्टिक रेटिंग है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं एंड इस पर्पज़ के लिए हम सिर्फ 5 स्टार फंड्स देखेंगे। सो लार्ज कैप में जो 5 स्टार रेटेड फंड्स हैं वो है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, DSP लार्ज कैप फंड एंड ICICI ब्लू चिप फंड। यहाँ पे आप इनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देख सकते हैं 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर। नाउ लेट्स मूव टू मिड कैप फंड्स। देखते हैं मिड कैप के बेंचमार्क मिड कैप 150 का चार्ट। मिड कैप 150 की रेजिस्टेंस 21,500 पे है एंड इसका सपोर्ट 20,600 पे है। मिड कैप 150 एक अपवर्ड ट्रेंड में है एंड ग्रेजुअली अगर ये 21,500 का लेवल तोड़ती है तो और अपसाइड मोमेंट आ सकता है। नाउ लेट्स सी कौन से मिड कैप फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन बेस्ड ऑन क्रिसिल रेटिंग हम 5 स्टार रेटेड फंड्स देखेंगे। हमारे 3 5 स्टार रेटेड फंड्स हैं इन्वेस्को मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड ईडलवाइस मिड कैप फंड। इनकी 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर रिटर्न्स कुछ ऐसे हैं। नाउ लेट्स मूव टू स्मॉल कैप फंड और देखते हैं स्मॉल कैप के बेंचमार्क स्मॉल कैप 250 का चार्ट। स्मॉल कैप की रेजिस्टेंस 17,000 पे है एंड इसका सपोर्ट 16,100 पे है। स्मॉल कैप अपनी रेजिस्टेंस के काफ़ी पास ट्रेड कर रही है। इस लेवल को टच करके ये थोड़ा नीचे भी आ सकती है बिकॉज रिसेंटली काफ़ी शार्प अप ट्रेंड देखा है जिसके बाद एक स्मॉल करेक्शन आ सकती है। बट अगर ग्रेजुअली ये इस रेंज को तोड़ती है तो और अपसाइड मोमेंट आ सकता है। नाउ लेट्स सी आप कौन से स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप में 2 5 स्टार रेटेड फंड्स हैं जो है
बंधन स्मॉल कैप फंड एंड ITI स्मॉल कैप फंड। इनके 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न्स कुछ ऐसे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट मैक्रो इवेंट्स की। इंडिया की इकोनॉमी ने फिस्कल ईयर 2025 में 6.5% की ग्रोथ दी है और क्वार्टर 4 में 7.4% की ग्रोथ हुई है, जो फिस्कल ईयर का हाईएस्ट क्वार्टरली नंबर है। ये ग्रोथ काफ़ी इम्प्रेसिव है, स्पेशली जब हम ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ की बात करते हैं। क्वार्टर 4 में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था एक्सटर्नल फैक्टर्स का। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स का GDP में 50% तक का कंट्रीब्यूशन था और ये पॉसिबल हुआ ड्यू टू लोअर ऑयल प्राइसेस, जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल कम था। RBI और IMF ने फिस्कल ईयर 2026 के लिए भी 6.5% की ग्रोथ फोरकास्ट करी है। इनकम टैक्स कट्स और लो इन्फ्लेशन से कंजम्पशन को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और अगर मॉनसून सही रहा तो RBI और भी रेट कट्स दे सकती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और ये इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकता है। इस इन्वायरमेंट में सही एसेट एलोकेशन और डिसिप्लिन के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू अस। वी कैन हेल्प you create a personalized portfolio based on your financial goals and risk appetite. Thank you so much for watching this video.